हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कम आमदनी वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा, चाहे आपका तल्लक किसी भी सूबे से है, आप सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम हैं, पेंशनर्स हैं या कोई अपना काम करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम 20 लाख से 35 लाख तक का कर्ज, 20 सालों में कर्ज की वापसी, मार्कअप सिर्फ 5 से 8%। बहुत बड़ा तोहफ़ा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, मकान का साइज़ कितना होना चाहिए। याद रखें, आप मकान, फ्लैट या प्लाट की ख़रीदारी के लिए ये कर्ज हासिल कर सकते हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए ये एक पैकेज था जिसकी डिटेल आपके साथ शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो लोग कह रहे थे जी कि ये 2 लाख में कौन सी गाड़ी आती है या 2.5 लाख में कौन सा घर आता है। सही कह रहे हैं, ये घर की रिपेयरिंग के लिए होता है, गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह के लिए होता है। ये भी एक गनीमत है, लोग इसके लिए भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इसकी किस्त भी तो देखें, 3,334 रुपये है जो मोटर कार एडवांस है, और जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसकी किस्त सिर्फ 2,000 रुपये है, 2,084 रुपये पर मंथ है। ये 120 किस्तें हैं और इसकी 60 किस्तें हैं, तो ये किस्त भी तो ना होने के बराबर है। ये जो सरकारी मुलाजमीन के लिए थी, लेकिन ये स्कीम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और इसमें कोई ममानत नहीं है जी। ये पूरी डिटेल में आप देख लें कि भाई सरकारी मुलाजिम अप्लाई नहीं कर सकता या पेंशनर्स नहीं कर सकता, पूरी पहले डिटेल देखें। ये सर्कुलर है 24 सितंबर का, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे मैंने शेयर कर दी है, आप फॉलो कर सकते हैं। पहले ये उर्दू में देखें, फिर आपकी उसकी क्राइटेरिया भी बताते हैं। खबर क्या है, हुकूमत ने कम आमदनी वाले घरानों के लिए आसान हाउसिंग फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकान, फ्लैट, प्लाट की खरीदारी और तामीर के लिए नया खरीदना है या आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, प्लाट पहले से है, अब सरकारी स्कीम के तहत कर्ज हासिल कर सकते हैं आप। मरकजी बैंक की जानिब से इलामिया में कहा गया है, ये जो इलामिया सर्कुलर है इसकी बात होगी, कर्ज की मालियत 20 से 35 लाख, कर्ज 20 साल के लिए और कर्ज पर सब्सिडी जो है वो 10 साल के लिए है। 20 सालों में आप वापस कर सकते हैं, लेकिन जो इस पर सब्सिडी है वो 10 साल के लिए। कर्ज की फराहमी तमाम बैंकों, माइक्रो फाइनेंस और HBF से के जरिए होगी, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वहाँ से आपने अप्लाई करना है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक कर्ज की प्रासिंग जो है काइबोर प्लस 3% शरह सूद पर करेंगे। सारिफ को 20 लाख कर्ज फ्राहमी 5% और 35 लाख कर्ज 8% पर फराम होगा। बैंक कर्ज दरखास्तों की कोई प्रोसेसिंग चार्जेस फीस नहीं लेंगे, ये अच्छी खबर है, कोई चार्जेस फीस नहीं है। और ये जो जिसने पहली दफ़ा घर ख़रीदना है वो एलिजिबल है। ये पूरे यहाँ पे सर्कुलर में देखें, यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरा घर मेरा आशियाना इसकी स्कीम का नाम है। फर्स्ट टाइम होम ऑनर, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होल्डिंग CNIC, ये क्राइटेरिया जी। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए और आपके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम पे पहले नॉट ऑनिंग एनी हाउसिंग यूनिट इन देयर नेम, आपके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पहले कोई घर है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, याद रखें। परचेज ऑफ स्कोप क्या है, किसके लिए आप ये ले सकते हैं, परचेज ऑफ हाउस या फ्लैट, आपने घर खरीदना है या फ्लैट खरीदना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन ऑलरेडी ऑन प्लाट, इसका मतलब है प्लाट की खरीदारी के लिए नहीं, प्लाट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप, या नहीं, परचेज ऑफ प्लाट एंड कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड ऑन द ऑलरेडी ओन प्लाट, प्लाट आपके पास पहले है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, या आपने नया प्लाट खरीदना है तब भी आप एलिजिबल हैं। ये 3 शर्तें होनी चाहिए। साइज कितना होना चाहिए जी, हाउस ऑफ अप टू 5 मरला, तो 5 मरले से ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 से नीचे नीचे, क्योंकि ये कम आमदनी वालों के लिए है। कोठी बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए नहीं है, ना कोई 35 लाख में बंगला बनता है। और फ्लैट अपार्टमेंट जो है ये भी 1360 स्क्वायर फीट एरिया से नीचे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे 700 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट आप बिल्कुल एलिजिबल हैं।
और इसकी जो मैक्सिमम लोन लिमिट है जी T1 अप टू PKR 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए, और T2 जो है अबव PKR 2 मिलियन एंड अप टू PKR 3.5 मिलियन यानी कि 20 से 35 लाख रुपए, और 20 सालों में आप ये वापसी करनी है, लेकिन इसकी जो सब्सिडी होगी वो 10 सालों के लिए। ये है इसकी डिटेल। अब कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये बैंकों में इसकी आ जाएगी जी ये, और बैंक कोई चार्जेस नहीं लेंगे, इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कोई नहीं है। कमर्शियल बैंकों में, तमाम जो कमर्शियल बैंकें हैं उन वो आप बैंकों में विज़िट करेंगे, अभी तक ये सर्कुलर आया है, फिर बैंकों में आप जाएंगे तो बैंकों में बैनर भी लगे होंगे, वहाँ पे पूरा क्राइटेरिया भी होगा। तो अच्छी है जी ये जो ये स्कीम है। एक और स्टेट बैंक का सर्कुलर आया है, उसमें जो राष्ट्र जो आईडी है उसके थ्रू जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पे भी आपको सब्सिडी मिलेगी, ये भी ज़बरदस्त है। ये अलहदा से इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दूसरों तक बात पहुंचाएं। चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।